घोस्ट टाउन्स यानी लवारिस छोड़ दिए गए शहर, ऐसी जगहों को सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असली ज़िंदगी में भी देखा गया है। ये कुछ ऐसे शहर या गांव थे जहां पर लोग पहले रहा करते थे, लेकिन कुछ कारणों या मजबूरियों की वजह से उनको वो जगह छोड़कर जानी पड़ी। आज भी उन लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। वहाँ पर जाने पर ऐसा लगता है जैसे या तो समय रुक गया है या तो आप समय के पीछे चले गए हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ घोस्ट टाउन्स के बारे में। बुर्जल बाबाज, यहाँ पर सैकड़ों इमारतें बनी हुई हैं जो किसी फ्रेंच किले जैसी दिखती हैं। ये सारी इमारतें बिल्कुल एक जैसी ही बनी हुई हैं। डिज्नीलैंड जैसी दिखने वाली ये इमारतें हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी बुर्जल बाबाज ने बनवाई हैं, पर इस बड़े से इलाके को घेरे हुए इस शहर में कोई नहीं रहता, ना ही इन घरों में कोई रहता है। इस्तांबुल और अंकारा के बीच आधी दूरी पर इस शहर को बसाया जा रहा था, जिनमें घरों को अमीर टूरिस्ट्स के लिए तैयार किया जा रहा था, जिससे छुट्टियों में वो अपना समय इन महल जैसी डिज़ाइनों के बने घरों में बिता सकें। ईयर 2014 में यहाँ पर काम शुरू किया गया, पर यह कंपनी ईयर 2018 में बैंकरप्ट हो गई और इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। इस शहर पर अब तक $200 मिलियन यानी 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे, पर कंपनी इससे फ़ायदा कमाने की बजाय दिवालिया घोषित कर दी गई। इन घरों के अंदर झांकने पर यहाँ पर काम कर रहे लेबरों और मिस्त्रियों के औजार तक पड़े हुए आप देख सकते हैं, जो दृश्य एक डरावना सा माहौल पैदा करता है। ऐसा लगता है जैसे वो इस जगह को अचानक से ही छोड़कर चले गए। इस जगह पर 732 बिल्डिंग्स बनाई जानी थी, जिसमें वर्कर्स ने 587 बना ली थी। इसके बाद यहाँ पर मूवी थिएटर, खेल कूद की फैसिलिटी और टर्किश बाथ बनाए जाने की प्लानिंग थी। इन घरों का दाम 4 से 5 लाख डॉलर्स था, जिनमें कुछ बिक भी गए थे, पर इस शहर के भविष्य को लेकर लोगों में दुविधा थी, इसीलिए बहुत सी सेल्स को कैंसिल कर दिया गया। होटवान, चाइना के ईस्टर्न ज़ेजियांग प्रोविंस में पाए जाने वाले शेंगशैन नाम के आइलैंड पर एक गांव मौजूद है, जिसे लावारिस छोड़ दिया गया है, और ये गांव घास, काई और पेड़ पौधों से ढक गया है। ये छोटा सा द्वीप एक समय मछुआरों का गांव हुआ करता था, जिसमें 2000 मछुआरे रहते थे अपने परिवार के साथ, यहाँ पर बने 500 से ज़्यादा घरों में। एक समय यहाँ पर किए जाने वाले बिजनेस से लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, पर धीमे धीमे व्यापार में मंदी आने लगी। ये द्वीप शहरों से और ज़्यादा जनसंख्या वाले इलाकों से काफ़ी दूर था। ऊपर से पानी के बीच बसे रहने से यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें ठीक से नहीं पहुँच पाती थीं, ना ही दवा और खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था हो पाती थी। इसके साथ यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर रहने वाले निवासी इस गांव को ईयर 1990 की शुरुआत में छोड़कर जाने लगे, एक बेहतर जीवन जीने के लिए। ईयर 1994 तक लगभग सारे लोग इस जगह को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन कुछ गांव वाले रुके रह गए थे, जिनमें से गिने चुने बहुत ही कम लोगों को वहां देखा जा सकता है, जो किसी मजबूरी की वजह से वहां से नहीं जा पाए। इन 30 सालों में घास फूस, काई और पेड़ पौधों ने इस गांव में बनी इमारतों को ढक लिया है। यहाँ ना के बराबर लोग रहते हैं, पर इसकी इस हालत से यहाँ ढेर सारे टूरिस्ट इस जगह को देखने चले आते हैं। इन घरों के अंदर देखने पर आज भी आपको यहाँ रहने वाले लोगों के फर्नीचर और पर्सनल आइटम पड़े देखने को मिल जाएंगे। सुन आयो नाम का 64 साल का निवासी आज भी इस गांव के एक घर में अकेले रहता है और कभी कभार ही इस गांव से बाहर जाता है। गांव छोड़कर जा चुके निवासी अपने पुराने घरों में टूरिस्ट को असिस्ट करने के लिए हर साल आते रहते हैं, जिनकी सरकार मदद करती है। इन घरों में ना बिजली है ना पानी की व्यवस्था है। ये कोई साधारण गांव ना रहकर एक घोस्ट टाउन में बदल चुका है। फोर्डलैंडिया, ब्राज़ील। फोर्डलैंडिया फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड का एक प्रोजेक्ट था, जो एक मोटर कंपनी से जुड़ा बिजनेस था, और उसके लिए उन्होंने अमेज़ोनियन जंगल के बीचों बीच एक गांव बसाने की कल्पना की, जहां पर कर्मचारी रहकर काम करते, क्योंकि यहाँ पर रबर को बहुत ही सस्ते दामों में बनाया जा सकता था, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों में पहियों के लिए किया जाना था। हेनरी फोर्ड को अपनी दूरदर्शिता के लिए जाना जाता था, और उस समय वो दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में से भी एक थे, पर इसके बावजूद वो यहाँ की कुछ परिस्थितियों की चुनौतियों को समझ नहीं पाए। हेनरी फोर्ड ने इस जगह पर काम ईयर 1927 में शुरू कर दिया था, और ये बड़ा सा रबर प्लांटेशन ब्राज़ील की टैपेजोस नदी के किनारे बनाया जा रहा था। हेनरी फोर्ड अपना एक कंपनी टाउन अपने देश अमेरिका के डियरबॉर्न शहर मिशिगन स्टेट में सफलतापूर्वक चला रहे थे।
पर उनका ध्यान ब्राज़ील देश की इस जगह पर रबर ट्रीज ने खींच लिया, जिन्हें हीविया ब्राज़ीलियंसिस कहा जाता है। ये अनोखे पेड़ लेटेक्स पैदा करते हैं। हेनरी फोर्ड ने इस कंपनी टाउन का पूरा नक्शा तैयार कर दिया था, जिसमें स्विमिंग पूल्स थे, एक गोल्फ कोर्स था और रेजिडेंशियल मकान, साथ में कुछ मनोरंजन के लिए और भी चीज़ें। लेकिन इस समय हेनरी फोर्ड की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी और उनके बिजनेस ने शुरुआत से ही घाटा देना शुरू कर दिया था। फोर्डलैंडिया के रबर ट्रीज की पत्तियों में फंगस लगने की बीमारी लग गई। इसके अलावा यहाँ पर नियम कानून काफ़ी सख्त रखे गए थे, जिसमें शराब पीने पर भी पाबंदी थी, जो वहाँ पर काम करने वालों को पसंद नहीं आई। इसके अलावा ब्राज़ीलियन और अमेरिकन मैनेजरों में बहस और लड़ाई चलने लगी, जो रोज़ का काम बन चुकी थी। हेनरी फोर्ड अपने इस सपने पर $20 मिलियन खर्च कर चुके थे, जो सपना टूट चुका था। इस गांव में रबर या लेटेक्स को कभी पैदा नहीं किया जा सका, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों के लिए किया गया हो। हेनरी फोर्ड कभी इस गांव खुद नहीं आए थे, पर उन्होंने इस छोटे से शहर को ब्राज़ील गवर्नमेंट को ईयर 1945 में बहुत कम दामों में बेच दिया। आज के समय में भी फोर्डलैंडिया वीरान पड़ा है और इसकी कई इमारतें आज भी खड़ी हैं, जिनमें उस समय रह रहे लोगों की चीज़ें भी मौजूद हैं। यहाँ पर अब कोई नहीं रहता, पर यह जगह टूरिस्ट और जिज्ञासु लोगों के लिए एक दिलचस्प जगह बन गई है। विला एपेक्वेन, अर्जेंटीना। विला एपेक्वेन गांव या एक छोटा सा शहर, जिसे एक डूबा हुआ शहर कहा जाता है। एक समय यह जगह टूरिस्ट के बीच बहुत पॉपुलर जगह थी, पर ईयर 1985 में एक डैम के टूट जाने से यहाँ पर बाढ़ आ गई और पानी भरता चला गया, जिसने ये पूरा शहर एकदम डुबा दिया। 25 सालों तक इस शहर का मलबा पानी में डूबा रहा। जब धीमे धीमे पानी के कम होने पर इन डूबी हुई इमारतों के कंकाल बाहर आने लगे। इस नज़ारे को देखकर एक समय विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे एक अच्छी खासी आबादी वाला शहर एकदम से गायब हो सकता है। ये शहर 1920 में इस झील के किनारे बसाया जाने लगा था, जहाँ पर लगभग पूरी 20वीं शताब्दी तक लोग रहे। साल 2009 में जब पानी का स्तर नीचे आने लगा, तब इस शहर का नष्ट हो चुका ढांचा दिखना शुरू हुआ, जिसकी तस्वीर खींचने कई फोटोग्राफर वहां पहुंच गए। उन्होंने इस इलाके में एक आदमी को रहते हुए भी पाया, जिसका नाम पैब्लो नोवाक है, जो इन खंडहरों के बीच में अकेले रहता है, जो जगह कभी एक शहर जैसी थी, जहां महंगे होटल और घर थे, जिनके अवशेषों को टूटी फूटी और जंग लगी हालत में आज भी देखा जा सकता है। ऐसी जगह पर अकेले रहने की वजह से पैब्लो नोवाक को दुनिया का सबसे अकेला इंसान भी कहा गया है और उनके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। वरोशा, फामागुस्ता, साइप्रस। फामागुस्ता साइप्रस नाम के एक छोटे से देश के पूर्वी तट पर मौजूद एक छोटा सा शहर है। साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है जो मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में मौजूद है। फामागुस्ता में वरोशा नाम का एक रिजॉर्ट हुआ करता था, जो 40 सालों से एक घोस्ट टाउन बन चुका है। ये जगह एक समय सबसे अमीर और पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ के लिए छुट्टियां बिताने की जगह थी। यहाँ पर समुद्र के किनारे बने महंगे होटलों में हॉलीवुड एक्टर्स, सिंगर्स आकर ठहरा करते थे। इस जगह पर टूरिज्म एक बहुत ही ज़्यादा मुनाफा वाला बिजनेस था, लेकिन एक दिन ये सब एक झटके में ख़त्म हो गया जब टर्की ने साइप्रस पर हमला करके उसके इस हिस्से पर कब्जा कर लिया और इस जगह को सील कर दिया गया। ये लड़ाई टर्किश और ग्रीक नेटिव्स में हुई थी, जो साइप्रस के ही रहने वाले थे, जिनको सिप्रोइड्स कहा जाता है। 1974 से साइप्रस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसके एक हिस्से में ग्रीक सिप्रोइड्स रहते थे और दूसरे में टर्किश सिप्रोइड्स। 40 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, पर इस जगह समय जैसे उस दिन के बाद से रुक गया। हज़ारों लोगों के निजी सामान वहीं के वहीं पड़े रह गए, जो लोग उस जगह को एकदम से छोड़कर चले गए और कभी लौट के नहीं आए। वहाँ पे रहने वाले ग्रीक सिप्रोइड्स को लग रहा था कि ये एक टेम्पररी चीज़ होगी और सिचुएशन कंट्रोल हो जाने पर उन्हें वापस घरों में लौटने दिया जाएगा। जब टर्किश मिलिट्री ने उन्हें उनके वरोशा में घरों से निकलने के आदेश दिए, पर आज 46 साल बीत जाने पर भी उनके घर खाली पड़े हैं और उनकी कीमती चीज़ें आज भी वहीं बिखरी पड़ी हैं। इस हमले में 1500 लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा और 2000 लोगों को टर्किश आर्मी के हाथों बंदी बना लिया गया था। कुछ खोजकर्ता जिन्होंने चुपके से इस जगह जाकर यहाँ के माहौल और चीज़ों के बारे में जायज़ा लिया है, उनका कहना है कि ये रिजॉर्ट एक ढहता हुआ घोस्ट टाउन बन चुका है। पेड़ पौधे यहाँ के घरों, होटलों और दुकानों की ज़मीन फाड़ कर उग आए हैं।
यहाँ पर रहने वाले निवासियों की इस जगह पर छोड़ी गई कई कीमती चीज़ों को लोग चुरा ले गए हैं और कुछ को तो तोड़ फोड़ दिया गया है। जो कुछ भी यहाँ बचा है वो 1970 की दशक की झलक दिखाता है, जैसे उसके बाद से यहाँ पर समय बढ़ा ही नहीं। 40 साल से पार्क की गई गाड़ियाँ तब से वहाँ पे खड़ी हैं। लेकिन हाल ही में एक अच्छी खबर आई है कि ग्रीक और टर्किश सिप्रॉइड्स इस जगह को फिर से मिलकर खोलने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा इस जगह को फिर से रहने के लायक बनाने के लिए। ओराडूर सुर ग्लेन, फ्रांस। 10 जून 1944 की दोपहर ओराडोर सुर ग्लेन नाम के इस गांव का जो दृश्य था उसे फ्रेंच निवासियों के नरसंहार की सबसे विभत्स घटना माना जाता है। ये एक कत्लेआम था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किया गया था, जिसमें इस गांव के लगभग हर इंसान को मार डाला गया था। 10 जून 1944 को दोपहर के समय एसएस पैंजर डिवीज़न के सैनिक ओराडोर सुर ग्लेन नाम के इस गांव में घुस आए, फ्रेंच सैनिकों द्वारा एक जर्मन सैनिक को अगवा कर ले जाने का बदला लेने के लिए। जर्मन सैनिकों ने इस गांव के सारे बाहर निकलने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया और इस पूरे गांव में आग लगा दी। इन लोगों ने एक चर्च पर हमला करके चर्च में मौजूद सारे लोगों की जान ले ली। उनमें से सिर्फ एक औरत बच निकली थी जिसका नाम मार्गरीट था। जर्मन्स का जब ये खूनी खेल खत्म हुआ तब इस गांव के 642 लोगों को मारा जा चुका था। यहाँ के निवासियों को बहुत ही निर्दयी और क्रूरता से मारा गया था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इनमें से कुछ ही लोग जिंदा बचकर निकल पाए थे जो अपने आप को मरा हुआ दिखाकर लेटे रहे या लाशों के नीचे छुप गए और बाद में यहाँ से निकल गए। ये जगह जलकर खंडहर बन चुकी थी और लड़ाई के खत्म होने के बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल ने आदेश दिया कि इस गांव के जले हुए खंडहरों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा इस कत्लेआम के शिकार लोगों की याद में। उस समय यहाँ मौजूद दुकानों, घरों के अवशेष आज भी पहचाने जा सकते हैं। इसके अलावा निवासियों की साइकिलें और गाड़ियाँ भी जंग लगी हालत में आज भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। कपड़ा सिलने की मशीनें और कुछ ट्राम की पटरियाँ जिनका कभी इस्तेमाल नहीं हो पाया। इस साइट को एक म्यूज़ियम बना दिया गया है। पिरामिडन, नॉर्वे। नॉर्थ पोल से 1287 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया एक लावारिस छोड़ा गया वीरान शहर जिसका नाम पिरामिडन है। ईयर 1936 में सोवियत यूनियन को यहाँ की कोल फील्ड्स का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई थी, जो कोयले के क्षेत्र पिरामिड के आकार के ही थे। इसी नाम से प्रेरित होकर इस जगह का नाम पिरामिडन पड़ा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन ने वहाँ पे एक छोटा सा शहर बसाना शुरू कर दिया जिसमें हॉस्पिटल था, कैफेटेरिया था, रहने के लिए फ्लैट थे, स्विमिंग पूल था, पब और जिम थे, यहाँ तक कि एक कब्रिस्तान भी। 1980s में ये जगह काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग रहते थे। लेकिन इस समय कोल माइन से प्रॉफिट कमाना काफ़ी कम हो गया था जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ईयर 1991 में सोवियत के पतन होते ही पिरामिडन अपनी आखिरी दिन गिनने लगा और इस जगह को यहाँ के निवासी धीमे धीमे छोड़कर जाने लगे। ईयर 1998 में यहाँ पर बचे आखिरी 300 लोग भी इस जगह को वीरान छोड़कर चले गए। यहाँ के निवासियों द्वारा छोड़ी गई चीज़ें आज भी यहाँ पर पड़ी देखी जा सकती हैं। प्लेट, बर्तन जो कैफेटेरिया के कपबोर्ड में अभी भी रखे हुए हैं। ये जगह वाइल्ड लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है जहाँ सिर्फ जानवरों की आवाज़ें और आहट को सुना जा सकता है। कुछ टूर कंपनियां टूरिस्ट को इस घोस्ट टाउन में मई से अक्टूबर के बीच में जाने का प्रबंध करवाती हैं। रात में रुकने के लिए भी वहां कैंपिंग या रेनोवेटेड पिरामिडन होटल में ठहरने की व्यवस्था है। कुछ लोग शिपिंग कंटेनर में ही रात बिताते हैं क्योंकि यहाँ पोलर बियर काफ़ी ज़्यादा हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। इसीलिए टूरिस्ट के साथ एक गाइड भी आता है जिसके पास इमरजेंसी में खतरे से बचने के लिए एक राइफल साथ में रहती है। यूएफओ सिटी, ताइवान। ईयर 1978 में ताइवान के वानली नाम के शहर में डेवलपर्स ने अजीबोगरीब आकार के घर बनाने शुरू किए जो यूएफओ जैसे दिखाई देते हैं। इस शहर का नाम सैनजी यूएफओ पॉड सिटी रखा गया। यहाँ पर 2 डिज़ाइनों के घरों को देखा जा सकता है, एक उड़न खटोले जैसे आकार के जिन्हें फ्यूचरोज कहा जाता है और दूसरे बॉक्स जैसे चौकोर आकार के जिनका नाम वेंचरोज रखा गया। इस जगह का जायज़ा लेने पर यह जगह एक डर की अनुभूति देती है।
इन घरों को असल में अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए बनाया गया था, एक वेकेशन रिजॉर्ट प्रॉपर्टी के तौर पे छुट्टियां बिताने के लिए। जो अमेरिकन ऑफिसर्स ईस्ट एशियन पोस्टिंग होने की वजह से आसपास के इलाकों में आते थे। लेकिन शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट को बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा ड्रैगन स्टैचू हुआ करता था, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने में गाड़ियों को लाने ले जाने में दिक्कतें आ रही थीं, जिस वजह से उस स्टैचू को तुड़वा दिया गया, जिससे यहाँ पर काम करने में कोई अड़चन ना आए। इस घटना के बाद से इन इमारतों को बनाते समय कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें से कुछ कार एक्सीडेंट्स में भी मारे गए और एक व्यक्ति ने साइट पर ही सुसाइड कर लिया। इन सब घटनाओं के बाद लोग इस शहर को श्रापित मानने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि इस साइट पर 20,000 डच सैनिकों के कंकालों को खोज निकाला गया था, जो 17वीं शताब्दी से यहाँ पर गड़े थे। ईयर 1980 में डेवलपर बैंक करप्ट हो गए और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया, जो आज भी वैसा का वैसा ही पड़ा है। ये शहर एक घोस्ट टाउन का रूप ले चुका है।